सिविल मीडिया में आपका स्वागत है। बिना टाइम गवाए लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एब्जॉर्ब वाटर एंड व्हाट इज एब्जॉर्ब वाटर। तो जब कभी भी सॉइल मैकेनिक्स की बात आती है और सब सॉइल वाटर की बात आती है, तो जब कभी सॉइल के बीच में जो कोई भी वाटर स्टोर हुआ होता है तो वो या तो फिर एब्जॉर्ब फॉर्म में होता है या तो फिर एड्सॉर्ब फॉर्म में होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज हम समझने की ट्राई करते हैं। और जो कोई भी वाटर एज ए ग्रेविटी थ्रू फ्लो हो गया होगा तो वो एज ए ग्राउंड वाटर फ्लो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आज समझने की ट्राई करते हैं। पहला है एब्जॉर्ब वाटर और एक एनिमेशन। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल है और यहाँ पर जो वॉइड में ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो है अपना वाटर। अब जब कभी भी वाटर ग्रेविटी थ्रू फ्लो कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट का वाटर वॉइड्स में रह गया होगा, वो एज ए ग्राउंड वाटर फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो जो भी वाटर इन वॉइड्स में रह गया है उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पर फिगर से आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि एब्जॉर्ब वाटर है क्या। अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं एब्जॉर्ब वाटर का क्या होता है। एब्जॉर्ब वाटर, और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, बराबर है, एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, वाटर हेल्ड इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। जब कभी भी सॉइल के वॉइड में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया और फिगर में देखा कि वाटर जो होता है वो वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, उसे हम एब्जॉर्ब वाटर बोलते हैं, विच इज़ नॉट ट्रांसफर बाय द ग्रेविटी। बराबर है, जो ग्रेविटी थ्रू फ्लो हो गया होगा तो उसे तो ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते हैं। बट ये तो आप फिगर में देख सकते हो कि जो कोई भी वाटर यहाँ पर वॉइड्स में रह गया है उसे हम एब्जॉर्ब वाटर बोलते हैं, अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पर फिगर में आप क्लियरली देख सकते हो कि थ्रू आउट वॉट सॉइल का क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं तो थ्रू आउट द बॉडी होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्ट में होता है और कुछ पार्ट में नहीं होता है एब्जॉर्ब वाटर, ये थ्रू आउट द बॉडी होता है। रेट इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। अब जो अपना एब्जॉर्ब वाटर होता है उसका रेट भी थ्रू आउट द प्रोसेस हम देखते हैं कि जब कभी भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ज़्यादा होता है और उसके बाकी के टाइम में कम हो जाता है। ये थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है एब्जॉर्ब वाटर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एड्सॉर्ब वाटर। तो एड्सॉर्ब वाटर का भी यहाँ पर हम देखते हैं एनिमेशन। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉइल पार्टिकल, और सॉइल पार्टिकल के आजू बाजू जो वाटर आ जाता है। अब क्या होता है कि वॉइड्स में तो वाटर रहता ही है, बट वॉइड्स में वाटर रहता है, यहाँ पर वॉइड में मैंने वाटर नहीं दिखाया, नहीं तो कुछ आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल जो येलो डॉट से बताए गए हैं और आजू बाजू का जो एरिया है वो जो है हमारा एड्सॉर्ब वाटर है। एड्सॉर्ब वाटर क्यों होता है? जब कभी भी ग्रेविटी थ्रू वाटर फ्लो कर रहा होता है तब इन सॉइल का एडहेसिव फोर्स लगता है, और एडहेसिव फोर्स के कारण ये वाटर के पार्टिकल जो है वो सॉइल सरफेस के सराउंडिंग में आ जाते हैं, और सराउंडिंग में जो कोई भी वाटर प्रेजेंट होता है, सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्ब वाटर। अब आपको इस फिगर से भी क्लियर हो गया होगा कि एड्सॉर्ब वाटर है क्या। तो हम अब इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट देखते हैं कि क्या है एड्सॉर्ब वाटर। यस, तो एड्सॉर्ब वाटर और एड्सॉर्प्शन, इस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। और यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि वाटर की सॉइल की सरफेस कि आजू बाजू का जो कोई भी वाटर प्रेजेंट होता है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल, उसे हम एड्सॉर्ब वाटर बोलते हैं। हम देखते हैं हम वाटर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब मैंने बोला आपको पिछली बार डिस्कस में बोला कि सरफेस पे जो कोई भी वाटर रह जाता है उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्ब वाटर। इट इज ड्यू टू द एडहेजन, एडहेसिव फोर्स जो कोई भी होता है। एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि डिफरेंट पार्टिकल और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो कोई भी फोर्स लगता है उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर सॉइल पार्टिकल और वाटर पार्टिकल के बीच में जो कोई भी फोर्स लगता है उसे हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, अब सरफेस पर वाटर रहता है तो इसे हम बोलेंगे सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन के टाइप नहीं है कि वॉइड्स में रह जाता है, सरफेस पे रह जाता है वाटर, इसलिए हम बोलते हैं सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। इनिशियली रेट इज हाई एंड देन डिक्रीजेस। अब हमने एब्जॉर्प्शन में क्या देखा कि थ्रू आउट द प्रोसेस जो रेट होता है वो कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली जो रेट होता है वो हाई होता है और बाद में डिक्रीज हो जाता है। तो इनिशियली जो भी वाटर आता है उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पर वाटर एडहेसिव फोर्स के कारण उसके सराउंडिंग में अट्रैक्ट होता है, और बाद में
जब कभी सॉइल अपना पूरा सरफेस एरिया कवर हो जाता है वाटर के कारण, तो उसके बाद उसकी रेट कम हो जाती है। तो ये होता है एड्जॉर्ब वाटर, ऑल्सो कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। तो एड्जॉर्ब वाटर का दूसरा नाम क्या है? आपको कोई भी पूछे तो आप बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो आज हमने देखा कि क्या है एब्जॉर्ब वाटर और क्या है एड्जॉर्ब वाटर। तो आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों के बीच में जो जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।